आसमान का बादशाह कहलाया जाने वाला डबल डेकर लग्जरी तैयारा AM फ्लाइट 6 अपने 80 मुसाफिरों और 8 अमले के अफराद के साथ पाकिस्तान से सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो चुका था। तारीख थी 20 अक्टूबर 1998। मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर सुकून से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर पुरअमन आसमान की नीली चादर को देख रहा था और कोई अपने आने वाले कल के ख्वाब देख रहा था। लेकिन अचानक तैयारे के पुरसुकून माहौल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। एक नहीं बल्कि 3 नकाब पोश अफराद अपनी नशस्तों से खड़े हो गए। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने तैयारे को अगवा कर लिया था। मुसाफिरों की सांसें रुक गईं। ये खबर जैसे ही जमीनी कंट्रोल टावर तक पहुंची तो वहां खलबली मच गई। फौरी तौर पर बचाव मिशन की तैयारियां शुरू हो गई। मगर उससे पहले कि कोई कदम उठाया जाता, सिर्फ 5 मिनट बाद पैन एम फ्लाइट 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। अगवाकारों ने तैयारे का समत बताने वाला निजाम बंद कर दिया था, लेकिन असल खतरा कुछ और ही था। एक ऐसा खतरा जिसे इंसान काबू नहीं कर सकता। तैयारा सीधा बहरुल काहिल के सबसे बड़े और महलक तूफान टाइफून के मने में जा चुका था। खौफनाक हवाएं तैयारे को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थी। पायलट अपनी पूरी ताकत से तैयारे को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, मगर 2 घंटे तक उसकी कोई कोशिश कामयाब न हुई। यह तैयारा अब कुदरत के रहमो करम पर था। 2 घंटों की इस महलक जदोजहद के बाद एक इंजन नाकाम हो गया और कुछ ही देर बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब तैयारा आग के गोले की तरह समंदर की तरफ गिरने लगा। तैयारा पानी से टकराने ही वाला था कि कुछ मुसाफिरों ने जुर्रत दिखाई और अगवाकारों को मार गिराया। फिर वो टूटे हुए दरवाजे से सर्द और अनजाने समंदर में कूद गए। तैयारा एक होलनाक धमाके के साथ समंदर में गर्क हो गया, लेकिन 65 लोग किसी न किसी तरह जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए। चारों तरफ मेलों तक सिर्फ और सिर्फ बहर अल काहिल की होलनाक लहरें थी। किस्मत से जहां तैयारा गिरा था वहां से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर एक चट्टान समंदर से उभरी हुई थी। सब ने अपनी बची खची हिम्मत जमा की और इस चट्टान तक पहुंच गए। भीगे हुए, कांपते हुए, खौफजदा ये 60 अफराद इस चट्टान पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इनके पास ना कोई फोन था, ना कोई सिग्नल और ना कोई उम्मीद। तैयारे का मलबा भी गहरे पानी में डूब चुका था। अचानक एक मुसाफिर को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन मौजूद है जो किसी तरह महफूज रह गई थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगा। इसी लम्हे उसे एक किरने उम्मीद दिखाई दी। तकरीबन आधे किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा हुआ एक छोटा सा जजीरा नजर आया। वो चीख उठा, जजीरा! वहां एक जजीरा है। जो लोग तीरना जानते थे उन्होंने एक पल भी जाया न किया और दोबारा मौत के मन्ने समंदर में छलांग लगा दी। नीचे खूनख्वार शार्क मछलियां और ऊपर पुरहेबत लहरें, मगर जीने की ख्वाहिश उन सबसे बड़ी थी। घंटों की जान कनी के बाद सिर्फ 15 से 20 लोग ही उस जजीरे के किनारे तक पहुंच सके, थके हारे मगर जिंदा। जजीरे पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक लम्हा भी आराम नहीं किया। उन्हें मालूम था कि चट्टान पर बाकी फंसा हवागरो भूख, प्यास या लहरों की शिद्दत से मर जाएगा। उन्होंने जजीरे पर पड़ी सूखी लकड़ियां और बेलें इकट्ठी करके एक आरजी बेड़ा बनाया और दोबारा उस हलाकत खेज समंदर में कूद गए। कई चक्कर लगाने के बाद वो हर एक को जजीरे तक लाने में कामयाब हो गए। जब तमाम 65 लोग इस अनजान सरजमीन पर जमा हुए तो उन्हें अपनी असल हालत का अंदाजा हुआ। ये कोई जन्नत नहीं थी, बल्कि एक सुनसान वीरान जजीरा था। चंद नारियल के दरख्त, कुछ झाड़ियां और चारों तरफ बेआब बिगा रेत। न खाने पीने का कोई बंदोबस्त और ना ही पानी का कोई जरिया। मायूसी के अंधेरे हर तरफ छा गए। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर रोने लगे, कुछ अपने घर वालों को याद कर चीखने लगे और कुछ बस सर थाम कर बैठ गए। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो वाकई जिंदा रहे या ये कोई खौफनाक ख्वाब है। ऐसे में एक स्कूल के उस्ताद जिनका नाम मिस्टर डेविड था आगे बढ़े। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, अगर हमने हौसला हार दिया तो सब मर जाएंगे। हमें जीना है और एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी पुरअज़म आवाज ने टूटे हुए दिलों में नई जान डाल दी। सब ने यकजहती का मुजाहिरा किया और जख्मियों की देखभाल शुरू कर दी। अब सबसे बड़ी आजमाइश भूख और प्यास थी। एक नौजवान माइकल हिम्मत करके एक ऊंचे नारियल के दरख्त पर चढ़ा और चंद नारियल तोड़कर लाया। ये नारियल 60 लोगों के लिए कुछ भी न थे, लेकिन वो सिर्फ नारियल नहीं बल्कि उम्मीद की पहल। मिस्टर डेविड ने सबको छोटी छोटी टीमों में तकसीम कर दिया। एक टीम को खाने के काबिल जड़े और फल ढूंढने का काम मिला, दूसरी को पनाहगाहें बनाने का। सबसे मुश्किल काम मछली पकड़ने का था,
नौजवानों ने दरख्तों की निकीली शाखों से भाले बनाए और समंदर के किनारे घंटों खड़े होकर कोशिश करते रहे। नाकामियों को बाद आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी मछली पकड़ ही ली। इस दिन जब मछली को आग पर भूना गया तो उसकी खुशबू किसी ज़याफत से कम न थी। सब ने इसका छोटा छोटा टुकड़ा खाया। वो सिर्फ एक मछली का गोश्त नहीं बल्कि उनकी पहली कामयाबी थी। इस लम्हे ने उन्हें सिखाया कि अब यही उनकी जिंदगी है और हर चीज बांट कर जीना होगा। इस लम्हे ने उन्हें सिखा दिया कि अब उन्हें हर चीज बांट कर जीना होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर ये सच्ची दास्तान आपके दिल को छू रही है तो बराह करम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मजीद कहानियां लाने का हौसला देता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि शायद मदद कभी नहीं आएगी और उन्हें यही जिंदगी गुजारनी होगी। उन्होंने दरख्तों की पत्तों, डालियां और नारियल के रेशों से झोपड़ियां बनानी शुरू कर दे। पहली ही बारिश में उनकी मेहनत पर पानी फिर गया और झोपड़ियां टपकने लगी, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी और मजीद मजबूत पनाहगाहें बनाई। जरूरत ने उन्हें वो सब कुछ सिखा दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने मछली को धुएं से खुश्क करना सीख लिया ताकि वो ज्यादा अरसे तक महफूज रह सके। एक औरत जो नर्स थी, उसने जंगली पत्तियों से छोटी मोटी बीमारियों और जख्मों का इलाज करना शुरू किया। उन्होंने फैसला किया कि अगर यहाँ रहना है तो मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। इस मकसद के लिए उन्होंने नारियल के बीज बोए और जंगली पौधे लगाए। उन्होंने समंदर के किनारे रेत पर नारियल के दरख्तों को गिराकर बड़ा सा हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि कोई हवाई जहाज इसे देख ले। एक दिन आसमान में जहाज भी दिखाई दिया। सब पागलों की तरह चिल्लाने लगे, आग जलाई ताकि धुआं उठे, मगर जहाज उन्हें देखे बगैर गुजर गया। इस दिन कई लोगों की उम्मीद टूट गई। इब्तिदाई चंद माह सबसे कठिन थे। अजनबी जजीरे का माहौल, खाने और साफ पानी की कमी की वजह से बीमारियां फैलने लगी। मायूसी और तन्हाई ने कई लोगों को अंदर से तोड़ दिया। एक एक करके 10 लोग दम तोड़ गए। वो अपने साथियों को अपने हाथों से रेत में दफनाते और ज़ारों कतार रोते। अब वो 60 से घटकर 50 रह गए थे। उधर बैरूनी दुनिया में जब कई माह की तलाश के बावजूद पिनम फ्लाइट 6 का कोई सराग न मिला तो हुकूमत ने सबको मुर्दा करार दे दिया। उनके खानदानों में सोग मनाए गए। अखबारों में उनके नाम छपे। दुनिया के लिए वो 77 लोग बहरुल काहिल की गहराइयों में दफन एक तल्ख याद बन गए। उन्हें खबर ना थी। 2 साल बीत गए, जिंदगी एक डगर पर आ गई और फिर इस सुनसान जजीरे पर एक मुआजिजा हुआ। एक औरत ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची की पहली कुलकारी ने पूरे जजीरे का माहौल बदल दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और मायूसी थी, वहां अब जिंदगी की मौसीकी गूंजने लगी। वो बच्ची उनके लिए जीने की एक नई वजह थी। उस दिन को उन्होंने त्योहार की तरह मनाया क्योंकि 2 साल बाद मौत पर जिंदगी की जीत हुई थी। वक्त के साथ साथ 10 साल गुजर गए। जजीरे पर एक निजाम कायम हो गया था। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल लिया था जहां वो उन्हें पढ़ना लिखना और इस दुनिया के बारे में बताते थे जिसे उन्होंने कभी देखा ही ना था। सब ने अपने अपने काम बांट लिए थे। उन्हें हौसला देने के लिए उन्होंने हर साल जहाज के हादसे की बरसी को सर्वाइवल डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। उस दिन वो गाने गाते, कहानियां सुनाते और अपने बिछड़ने वालों को याद करते। उन बरसों में जजीरे पर 5 और बच्चों की पैदाइश हुई, मगर बीमारियों और हादसों में 7 बड़े लोग जान से हाथ। अब कल आबादी 48 रह गई थी। फिर एक दिन वही हुआ। आसमान में एक जहाज की आवाज गूंजी। सब दौड़े, चीखे, मगर जहाज उन्हें देखे बगैर गुजर गया। मुसलसल नाकामी ने अब उन्हें तोड़ना बंद कर दिया था। शायद वो उसे ही अपनी तकदीर मान चुके थे। पूरे 13 साल बीत गए। जो बच्चे जजीरे पर पैदा हुए थे वो अब नौजवान हो चुके थे और जो बड़े थे वो अब बूढ़े हो गए थे। फिर एक सुबह एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो 13 साल में कभी ना आई थी। एक बड़े जहाज का हार्न। पहले उन्हें यकीन ना आया, लेकिन जब आवाज दोबारा गूंजी तो सब पागलों की तरह समंदर के किनारे दौड़ पड़े। आग जलाई, हाथ हिलाए और इस बार मुआवजा हुआ। जहाज ने उन्हें देख लिया था। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो सबकी आंखों से आंसू रवा थे। 48 लोग जिन्हें दुनिया मुर्दा समझ चुकी थी, जिंदा सलामत वापस आए। दुनिया हैरान रह गई। उनकी कहानी पर किसी को यकीन नहीं आया जब तक कि एक जिंदा बच जाने वाले की डायरी सामने ना आई। इसमें 13 साल के हर दिन का हिसाब लिखा था। हर जद्दोजहद, हर मौत और हर नई जिंदगी का। ये इंसानी हौसले, हिम्मत और जीने की जिद की नाकाबिले यकीन दास्तान भी। इस पर बाद में एक किताब भी लिखी गई,
The Lost Survivors of Flight 6, 13 Years on the Island। یہ کہانی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ امید کی ایک چھوٹی سی کرن سب سے گہری تاریکی کو بھی چیر سکتی ہے، اور انسان کا حوصلہ ہر مشکل سے بڑا ہوتا ہے۔